हरे कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, नियम और महत्व के बारे में। क्या इस व्रत में सभी को निर्जला रहकर उपवास रखना चाहिए या आप जल पीकर भी इस व्रत को रख सकते हैं? अगर पहली बार आप निर्जला एकादशी व्रत से एकादशी के व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान पहले व्रत में रखना चाहिए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या निर्जला एकादशी में सभी को निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए या इस दिन आप जल और फलाहार भी ले सकते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी को बिना जल के नहीं रखना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है। आप अपने शरीर की क्षमता को देखिए, अपने शरीर अपनी उम्र को देखने के बाद ही इस व्रत को आप निर्जल रखें, नहीं तो उसके नुकसान भी आपको हो सकते हैं। क्योंकि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त तक इस व्रत में फिर जल ग्रहण नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो लोग जल का त्याग कर सकें, केवल उन्हीं को निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए। बाकी लोग इस व्रत को अगर श्रद्धा रखते हैं इस व्रत के प्रति, तो जल और फल ग्रहण करके भी रख सकते हैं। अब जान लिए कि एकादशी की विधि क्या है, पूजन विधि क्या है। तो देखिए, क्योंकि इस बार बहुत से लोग पहले बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करने जा रहे होंगे, जो कि बहुत शुभ दिन है, तो आपको दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न भोजन आपको ग्रहण नहीं करना होता है, क्योंकि एकादशी के व्रत में आपके पेट में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं होना चाहिए। इस दिन यदि कोई अन्न ग्रहण करता है तो वो पाप का भागीदार बन जाता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन एकदम शुद्ध हो, सात्विक हो, यानी कि बिना लहसुन प्याज का हो। इस दिन बैगन, मसूर की दाल का सेवन भी नहीं किया जाता है। दशमी तिथि की रात को आप जमीन पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाकर सोएं। उस बिस्तर का हमेशा उस दिन त्याग करना चाहिए जिस पर आप डेली सोते हैं। द्वादशी तिथि तक आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। साथ ही मन में ध्यान करें कि आप अगले दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। संभव हो तो कुछ देर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठें, कुछ जप करें, कुछ ध्यान करें और फिर अगले दिन यानी कि एकादशी की सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको उठकर स्नान करना चाहिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। घर पे आप स्नान करते हैं तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके साथ ही आप फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश, फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अपने मंदिर में, घर में गंगा जल जरूर छिड़कें और घर के मुख्य द्वार पर आज के दिन आप पानी से साफ करके एक दीपक सुबह और एक दीपक शाम के समय जरूर जलाएं। ये दीपक पितरों के नाम होता है। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प लिया जाता है, हे श्री हरि, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत पूर्णतः निर्जल रहकर रखने जा रही हूँ। इस दिन मैं निर्जल रहकर व्रत रखूंगी या रखूंगा और आपकी कृपा से इस व्रत को रखने में मुझे कोई भी बाधा ना आए। मैं तन से, मन से कोई भी ऐसा कार्य ना कर सकूं जिससे मेरा व्रत खंडित हो जाए। ऐसा आशीर्वाद हे नारायण भगवान आप मुझे प्रदान कीजिए। मेरी जो भी मनोकामना है मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर पूर्ण करेंगे। इस प्रकार हाथ में जो भी संकल्पित जल है, पुष्प या काले तिल है, वो आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप संकल्प ले रहे हैं, पहली बार आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो देखिए एकादशी का कोई भी व्रत हो, निर्जला एकादशी को छोड़कर वो दो तरह से आप रख सकते हैं। एक तो पूर्णतः निराहार रहकर, यानी कि अन्न फल कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकते। दूसरा, आप फलाहार भी ले सकते हैं। तो आप पहले ही दिन इस बात का भी संकल्प ले लें कि आप किस प्रकार इस व्रत को रखेंगे। आप एकादशी के व्रत में हर बार निराहार रहकर व्रत रखना चाहते हैं या फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं, कितनी संख्या में आप व्रत रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग साल भर की सभी एकादशी का व्रत इस दिन से प्रारंभ करते हैं, कुछ केवल निर्जला एकादशी का, तो कुछ साल में पड़ने वाली कुछ मुख्य एकादशियों का व्रत रखते हैं। जो भी आपके मन में हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप पहले दिन संकल्प जरूर लें। फिर हर एकादशी व्रत के जब आप पूजा करेंगे तो उस दिन आप जो भी मास की, जो भी पक्ष की और जो भी एकादशी का नाम हो उसका नाम लेते हुए आपको संकल्प हर व्रत में जरूर लेना चाहिए। साल की बड़ी एकादशी है तो प्रतिमा स्थापित करने के साथ ही आप जिस तरह से नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं, उसी तरह एक मिट्टी के लोटे में आप जल भरकर उसमें आम या अशोक के पत्ते रखें,
उन सभी पर चंदन और रोली लगाएं। अक्षत का प्रयोग आज के दिन भूले से भी किसी भी पूजन सामग्री में आपको नहीं करना है, भगवान श्री हरि को भी अर्पित नहीं करना है। उसके ऊपर आप नारियल रखें। पहला एकादशी का व्रत हमेशा कलश स्थापित करके करना चाहिए। अगर आपने कलश स्थापित किया है तो साथ ही आपको षोडश मातृकाओं का पूजन भी करना चाहिए। कलश में ही आप 16 कुमकुम से या रोली से जो 16 बिंदियां हैं वो लगाएं। सभी नवग्रहों का ध्यान करें। कलश का या कलश की सामग्री का आपको क्या करना है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब आप धूप दीपक जलाएं। भगवान श्री हरि को धूप दीपक जलाने से पहले ही आप स्नान जरूर कराएं। मूर्ति है तो मूर्ति पर गंगा जल छिड़के या स्नान कराएं। तस्वीर है गंगा जल छिड़के। फिर भगवान को आप फूलों में आप पीले फल अर्पित कर सकते हैं या कोई भी मौसमी फल आपको मिलते हैं आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को रोली कुमकुम आप अर्पित करें। भगवान श्री हरि को चंदन हल्दी लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को आप हल्दी जरूर लगाएं, साथ ही कुमकुम रोली उन्हें भी अर्पित करें। फिर आप पूजन करते समय भगवान श्री हरि को जनेऊ अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें, साथ ही धूप दीपक जलाएं और आज के दिन भोग में आप तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर क्योंकि निर्जला एकादशी है, इस दिन पानी से भरे हुए घड़े का दान किया जाता है और घड़ा मिट्टी का हो तो ज़्यादा शुभ है। तो मिट्टी के घड़े की पूजा भी आज के दिन की जाती है। मंदिर में ही आप दाहिनी तरफ मिट्टी के घड़े को रखें, उस पर आप तिलक लगाएं, स्वास्तिक बनाएं। मिट्टी के घड़े के अंदर आप पानी भरें। उससे पहले आप घड़ा अच्छे से साफ कर लें और फिर उसमें पीने का शुद्ध पानी भरें। उसमें आप ढक्कन ऊपर जो मिट्टी का आता है उसे रखें, उसके ऊपर आप शक्कर भर लें। साथ ही कोई भी पीला वस्त्र या आप सफ़ेद वस्त्र भी इस घड़े के साथ दान में दे सकते हैं। ये दान निर्जला एकादशी के दिन ही करना होता है। द्वादशी तिथि को आप जो दान करते हैं उसे सीधा भी बोलते हैं, वो दान अलग होता है। निर्जला एकादशी के इस प्रकार पूजा करते समय आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः। इन मंत्रों का आप जाप करें। माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। अपने सभी कुल देवी देवताओं का और अपने सभी पितरों का ध्यान करें। हर व्रत में और हर शुभ कार्य में आपको सदा अपने कुल देवी देवताओं का, अपने पितरों का ध्यान जरूर करना चाहिए। फिर मंत्रों के जाप के साथ ही आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। संभव हो और समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। कथा के बाद आरती करनी चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। सबसे अंत में आप क्षमा याचना जरूर करें ताकि जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। दिन भर आप व्रत रखें। निर्जला एकादशी है, निर्जल रहकर व्रत रख रहे हैं तो मुंह में आप इस दिन पानी डालकर कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है। फिर भी अगर आप बिल्कुल निर्जल ना रह पाए और आपका बहुत मन है कि आप इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल ही रखना चाहते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद आप आचमन जितना यानी कि 1 चम्मच पानी आप पी सकते हैं। प्यास बुझाने की इच्छा से आपको इस दिन पानी नहीं पीना है। 1 घूंट से ज़्यादा पानी आपको नहीं पीना है, वरना व्रत आपका खंडित हो जाएगा। जो लोग निर्जल नहीं रहते हैं, शाम की पूजा करने के बाद आप पानी भी पी सकते हैं और आप कोशिश करें कि इस दिन चाय ना लें, क्योंकि चाय को भी एक नशा माना जाता है और एकादशी व्रत में हर प्रकार के नशे से, चोरी, जुआ, झूठ, पाप, इन सब से दूर रहना चाहिए। तो आप शाम के समय फल ले सकते हैं। फलाहार में आप चाहे सूखे मेवे ले सकते हैं और मेवों के अलावा आप कोई भी फल ले सकते हैं। इस प्रकार से आप शाम के समय भगवान की पूजा करके फलाहार करें। रात को जितनी देर हो सके, संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। ऐसा संभव सबके लिए नहीं होता है, तो आपके पास जितना समय है, जितनी देर तक भी आप जाग सकें, भजन कीर्तन करें, भगवत गीता का पाठ करें, भगवान विष्णु की कथाएं पढ़ें या सुने या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तुलसी जी की माला अगर आपके पास है तो आप तुलसी जी की माला से भी जाप कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को आप शुभ मुहूर्त में जो आपको बताया जाएगा उसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। पूजा आप पहले कर सकते हैं। लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या हम जिस समय शुभ मुहूर्त होता है उसी समय पूजा करें या उसके पहले हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा आप सुबह जरूर कर लें, लेकिन व्रत खोलना जिसे कहते हैं, व्रत पारण करना कहते हैं, वो शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की पूजा और विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तभी एकादशी का व्रत सफल माना जाता है, पूर्ण माना जाता है। तो द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें या जल्दी उठें। फिर आप हाथ में जल या पुष्प लेकर द्वादशी तिथि को दान देने का संकल्प जरूर लें। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले वेद व्यास जी के कहने पर इस व्रत को भीमसेन ने किया था।
भीमसेन को छोड़कर उनके परिवार में सभी कोई एकादशी का व्रत रखते थे। तो एक बार वेद व्यास जी ने भी भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, अगर तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो और अंत में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हो, तो तुम्हें भी अपने परिवारजनों की तरह से एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस दिन अन्न का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। तो भीमसेन वेद व्यास जी से कहने लगे, हे मुनिवर, मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो हर समय जलती रहती है और ये तभी शांत होती है जब तक मैं भरपेट भोजन ना कर लूं। और आप तो जानते ही हैं, मेरे अंदर 10,000 हाथियों के जितना बल है और उसी के अनुरूप मुझे भोजन की भी आवश्यकता होती है। हे मुनिवर, मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, किंतु मैं जाने अनजाने में किए गए हर पाप से भी मुक्ति चाहता हूँ। हे मुनिवर, कृपया कोई ऐसा उपाय हो जो साल भर में केवल एक ही दिन में कर सकूं। कोई ऐसा व्रत हो तो मुझे जरूर बताइए, मैं उस व्रत को अवश्य रखूंगा। तब भीमसेन की परेशानी सुनकर वेद व्यास जी ने उन्हें समझाया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का यदि आप व्रत रखोगे, इस दिन जल का त्याग करोगे, अन्न का त्याग करोगे, तो आपको साल भर की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य सिर्फ एक एकादशी के रखने से ही हो जाएगा। तब भीमसेन ने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से वो हर प्रकार के पाप से मुक्त हुए और अंत में मोक्ष धाम को गए। तब से कहते हैं इसी एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी पड़ गया और द्वादशी तिथि को पांडव द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वादशी तिथि के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। तो सुबह के समय आप हाथ में जल या पुष्प लेकर दान देने का संकल्प जरूर लें। संकल्प लेकर किया गया दान कई गुना पुण्य प्राप्त कराता है। तो इस दिन आप हाथ में जल या पुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प लें कि हे श्री हरि, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया है। आज द्वादशी तिथि को मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी सामग्री का दान करूं, आपकी कृपा से मेरी वह मनोकामना पूर्ण हो और आप मेरे किए गए इस दान को अवश्य स्वीकार करें। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही आप एक बार फिर से भगवान श्री हरि की, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें और क्योंकि द्वादशी तिथि की पूजा भी विशेष होती है, तो जो भी सामग्री आपको दान में देनी है उसे आप मंदिर में रखें, उसकी भी पूजा करें और उसके बाद ही उसे किसी योगी व्यक्ति को दान में देना चाहिए। आज के दिन दान में दी जाने वाली जो सामग्री है उसे सीधा भी कहते हैं। इसमें एक इस तरह से आपको दान करना है जिस तरह से कि किसी के घर में एक समय का भोजन बन सके। चावल को छोड़कर आप किसी भी सामग्री का, चावल और साबुत मिर्च के अलावा आप आज के दिन, साथ ही सरसों के तेल को छोड़कर आप किसी भी सामग्री का दान आज के दिन कर सकते हैं। आज के दिन तिल के तेल का दान कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के अन्न का दान कर सकते हैं चावल को छोड़कर, और आलू का, आप साथ ही आटे का दान कर सकते हैं, या एक समय रोटी सब्जी किसी के घर बन जाए इस तरह का दान आप करें। साथ ही आप काले तिल और सेंधा नमक जरूर रख कर दें। कहते हैं इस दिन सेंधा नमक का दान करने से घर में यदि कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दूर हो जाती है। काले तिलों का दान करने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप इस प्रकार दान में दी जाने वाली सामग्री की पूजा करें और भक्तिपूर्वक भगवान को भोग लगाएं। भोग में आज के दिन जो वैष्णव लोग हैं वो चावल खाकर ही व्रत का पारण करते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, अगर आपका मन करता है और आप भी इच्छुक हैं कि आप भी चावल से ही व्रत खोलें, तो आप आज के दिन चावल में घी और शक्कर मिलाकर उसमें तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या केवल चावल और तुलसी दल रखकर और जल आप भगवान को अर्पित करें, उसी को प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। खुद व्रत खोलने से पहले आपको दान में दी जाने वाली सामग्री का दान जरूर करना चाहिए। दान आप किसी मंदिर में जाकर दे सकते हैं। आसपास कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति हो तो उन्हें आप दान की सामग्री दे सकते हैं। और अगर आसपास ऐसे लोग भी ना मिले, मंदिर भी ना हो, तो आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए पानी दाना रखें। आसपास पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था या हरे चारे की व्यवस्था करें। गौ माता को आप कोई भी फल खिलाएं या भोजन का एक हिस्सा दें। कोई भी आप हरा चारा गाय को खिला सकते हैं, उसके बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। अगर ये सब भी आप ना कर पाए तो कम से कम जहाँ पर काली चींटियाँ निकलती हों तो वहाँ पर आटा और शक्कर मिलाकर डालें, उसके बाद आप व्रत खोलें। क्योंकि किसी भी प्रकार से आपको द्वादशी तिथि के दिन दान करना ही करना होता है, उसके बाद ही आपको शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। इस तरह की जो भी पूजा है वो आप सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन खुद भोजन ग्रहण करने से पहले किसी योग्य व्यक्ति को दान की सामग्री जरूर से दान में दे देनी चाहिए। आज के दिन आप क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत पारण की जो विधि है वो भी विशेष है। तो इसके लिए आप भगवान को भोग लगाते समय नींबू पानी या नारियल, फलों के रस या दही चीनी, श्रीखंड, पंचामृत या केवल सादे जल का भोग भी लगा सकते हैं। उसी को
व्रत खोलते समय आपको ग्रहण करना है और उसके बाद ही आपको भोजन करना है। निर्जल रहकर यदि आपने व्रत रखा है तो हमेशा ध्यान रखो कि आप पानी पीकर, फलों के जूस से या कोई भी लिक्विड चीज़ों से ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद ही आप फल ग्रहण करें या जो भोजन ग्रहण करना है वो आप कर सकते हैं। तुलसी दल आप 1 या 2 पत्ते जरूर निकले, तभी आपको भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो आपको हर दिन ही अपनी छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए, लेकिन निर्जला एकादशी और द्वादशी तिथि को आपको पानी का जितना ज़्यादा हो सके उतना दान करना चाहिए। आज के दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होता है। घर में यदि कोई पितृदोष हो तो वो दूर होता है, निर्धन लोगों को धन की प्राप्ति होती है, संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होता है, अविवाहित लोगों को मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है, जीवन में दुख है तो वो दुख भी दूर हो जाते हैं। दान करते समय अपने पितरों का ध्यान आज के दिन जरूर करना चाहिए। पितरों के नाम से भी कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि की पूजा संपन्न होने के बाद और अपना व्रत खोलने के बाद आपको जो कलश आपने स्थापित किया है, जो चौकी आपने स्थापित की है, उसे हटा लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप नवरात्रि में सबसे आखिरी दिन कलश विसर्जन करते हैं, जो विधि भी आपको हमारे चैनल पर पहले से ही नवरात्रि के दिनों में मिली होगी, अगर आपने उन वीडियोज़ को देखा है तो उसी तरह से आपको विसर्जन करना चाहिए। सबसे पहले तो कलश के जल को आप अपने घर में छिड़कें, अपने आसपास जो बगीचे हैं, आपके घर में गमले हैं, उसमें डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में ये जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। तो आप इसका जो प्रयोग है, वो इस्तेमाल है, वो अपने घर में ही करें। जो आम के या अशोक के पल्लव हैं, पत्ते हैं, आप उन्हें आसपास प्रवाहित कर दें, नदी है तो, और नहीं तो अपने घर के गमलों में रख सकते हैं या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। जो श्रीफल है उसे पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, मंदिर में भी दान दे सकते हैं, या आप इसे तोड़कर प्रसाद रूप में खुद भी और परिवारजनों के साथ भी बांटकर खा सकते हैं। पहले तो जहाँ तक हो सके इसका दान ही करने के लिए आपको सोचना चाहिए। और जो चौकी है उसे आप हटाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को वहाँ से हटाकर अपने मंदिर में फिर से स्थापित करना चाहिए। भूल चूक के लिए आपको सबसे अंत में हर व्रत के दिन क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि जाने अनजाने में की गई किसी भी गलती के लिए आपको भगवान क्षमा कर सके, उस व्रत का या उस गलती का आपको कोई भी दोष ना लगे। अगर आपको इस बार निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना हो कि व्रत कब रखा जाएगा और किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा, तो इसकी कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारी उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा।